कि मुझे समाज में जागृति लानी है। उस समय पे भी आपने हजारों युवाओं को, लाखों युवाओं को एक किया होगा। 1982 में जब मैं छात्र परिषद का अध्यक्ष बना। आज आपको मिलवाते हैं उस शख्सियत से जिन्होंने अपना पूरा जीवन धाकड़ समाज के लिए समर्पित कर दिया, जिनके काले बाल से सफ़ेद हो गए सिर्फ और सिर्फ धाकड़ समाज के लिए। आज हम उनका जीवन परिचय जानेंगे, उनके संघर्ष की कहानी जानेंगे, उनके यहाँ तक का सफ़र जानेंगे और जानेंगे कि आगे भविष्य में उनकी धाकड़ समाज के लिए क्या प्लानिंग है। नमस्कार जी। नमस्कार। तुलसीराम जी भाई साहब, बताइए आपका सफ़र कहाँ से शुरू हुआ? मेरा सफ़र 1982 में जब मैं छात्र परिषद का अध्यक्ष बना तो मुख्य अतिथि के तौर पर अंता में एक कृषि मंडल सेक्रेटरी थे हरी सिंह धाकड़, उनके पास गया और उनसे कहा कि आपको मुख्य अतिथि स्वीकार करना है, आपका समय बताएं। उन्होंने कहा कि धाकड़ समाज के लिए मेरे पास 24 घंटे समय है, मैं नौकरी की चिंता नहीं करता। उन्होंने मुझे ऐसी प्रेरणा दी कि मैंने उसी दिन तय कर लिया कि मुझे भी मेरा जीवन धाकड़ समाज के लिए समर्पित करना है। इनकी सोच के अनुसार मुझे भी आगे बढ़ना है। अच्छा, तो शुरुआत वहाँ से हुई, उसके बाद आपका कैसे त्याग रहा, कैसे संघर्ष रहा, वो बातें बताइए जो धाकड़ समाज जानना चाहता है। हमारा समाज जानना चाहता है कि तुलसीराम जी भाई साहब ने जो इतना किया है उसका जो बीच का जो सफ़र है वो सफ़र भी समाज को बताइए। 1982 के बाद में जब मैं कॉलेज में गया, कॉलेज में हमारे जो हाड़ौती क्षेत्र के धाकड़ समाज के लोग थे उनकी समस्याएं देखी तो जुनून हुआ कि मुझे जो है छात्रों के बीच में काम करते हुए और जनता के बीच में जाने का भी मौका मिला। तो हमारा समाज एक खेतीहर समाज था, अपने गांव में व्यस्त था, शहर में वो पहुंच नहीं पाता था। इस स्थिति को भांपते हुए मैंने समाज में एक जागृति लाने का जो है संकल्प लिया, प्रयास किया और समाज को मुख्य धारा में लाने के लिए जगह जगह लोगों के मतलब मीटिंगें ली, गाँव में चौपालों पर मतलब बात की और लोगों को प्रेरित किया कि आपको इस खेती से निकलकर आपको शहर की ओर चलना है, व्यापार की ओर चलना है, शिक्षा की ओर चलना है और कुरीतियों के समाप्त करना है। ऐसी मतलब जो है जागृति समाज के अंदर पैदा की। अच्छा जी, कठिनाइयाँ तो बहुत आई होगी इस सफ़र में, बहुत सारे लोगों ने रोकने की, टोकने की कोशिश की होगी, फिर भी आप रुके नहीं और समाज के लिए आज तक भी लगे हुए हो। क्या कठिनाइयाँ है इस सफ़र में? कठिनाइयाँ तो उस वक्त जब साधन नहीं थे, आवागमन के साधन बहुत कम थे जी। जब मुझे कहीं छबड़ा भी जाना पड़ता था या बारा भी जाना पड़ता था या नाहरगढ़ जो भी मतलब दूर दराज के गांव में जाना पड़ता था तो बस का सफ़र हुआ करता था और उस वक्त रास्ते भी बहुत जो है जीर्ण शीर्ण अवस्था में थे। एक दिन पूरा जर्नी में लग जाया करता था। ऐसी समस्याएं उस वक्त आया करती थी। फिर भी हमारे मन में जो संकल्प था कि मुझे समाज में जागृति लानी है, उसी के लिए मैं प्रयासरत रहा। जब आपने इतना संघर्ष किया उस समय पे भी आपने हजारों युवाओं को, लाखों युवाओं को एक किया होगा। जब आप संगठनों पे, मंच पे जाते होंगे, मंच पे भी हजारों लोग आते होंगे, आए हैं, आज भी आपको पूरा गांव-गांव में लोग जानते हैं। तो उस समय पर भी जब हजारों लाखों लोग आपके पीछे थे तो फिर भी आप राजनीति में नहीं आए। ये समाज जानना चाहता है कि क्यों तुलसीराम जी भाई साहब राजनीति में क्यों नहीं आए? इतना बड़ा आज आप विधायक बन सकते थे, सांसद बन सकते थे, इससे बड़ा पद भी आपको मिल सकता था, क्यों नहीं मिला? राजनीति में एक सबसे बड़ी एक कमजोर कड़ी है चापलूसी, चमचागिरी और मेरे अंदर जी केवल एक स्वाभिमान और कार्य करने की क्षमता थी। क्या बात है। मैंने कभी भी किसी भी नेता की चमचागिरी नहीं की जी। जो भी पार्टी ने काम मुझे दिया उसको मैंने पूरी लगन के साथ किया। रहा सवाल कि मैं राजनीति में क्यों नहीं बढ़ पाया जी। उसके पीछे भी मेरे जीवन में एक दृष्टांत है जिसको मैं जीवन भर नहीं भूल पाऊंगा। 1991 में मैं जब अखिल भारत धाकड़ युवा संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष था जी और भारतीय जनता युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष भी था। अच्छा, दोनों पद मेरे साथ थे जी। मैं एक अंता के अंदर बुझा कि मतलब गाँव में जो है कि बहुत बड़ी घटना घटित हुई कि हाड़ौती के प्रभावशाली नेता के भतीजे ने हमारे धाकड़ समाज के व्यक्ति के ऊपर गोली चलाई, वो घायल हुआ और उसको देखते हुए मैंने समाज को जागृत किया और पूरा जो है अंता तहसील का समाज जो है उस वक्त साधन नहीं होते हुए भी 12 में पहली 12 जिला बना था, उसमें पहला आंदोलन था। उस आंदोलन की वजह से क्योंकि प्रभावशाली जो नेता हाड़ौती का था
उसके खिलाफ मैंने एक बगावत करके एक आंदोलन किया था। जी। उसी का परिणाम मुझे आज राजनीति में देखने को मिल रहा है कि मैं राजनीति में आगे इसलिए नहीं बढ़ पाया कि मैंने चापलूसी नहीं की, मैंने अपने मतलब जो नेताओं की कोई गुलामी नहीं की। इस वजह से राजनीति में पीछे रहने का मौका। तुलसीराम जी भाई साहब ने बहुत बड़ी बात है कि चापलूसी नहीं की, मैं अपने दम पर समाज के लिए लड़ता रहा, समाज के लिए कुछ करता रहा और आगे बढ़ता रहा। आपका हमने शुरुआत जानी, आपका हमने कठिनाइयाँ जानी, राजनीति में नहीं जुड़ने का कारण जाना। अब आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि तो अब क्या करना चाहते हो? आप 68 साल आपकी उम्र हो गई है, क्या अब भी आपके अंदर वैसा ही जोश है? और उस जोश को कहाँ लगाना है वो समाज जानना चाहता है कि आपका आगे का प्लान क्या है? मैं आज भी, मैं 68 साल का होने के बाद भी मुझे कहीं पर भी किसी भी कोने से ये नहीं लगता कि मैं जवान नहीं हूँ। क्या बात। आज भी मैं युवा अपने आप को समझता हूँ और मेरे मन में जो एक संकल्प है कि मैं धाकड़ समाज के युवाओं को इतना जागृत कर दूं कि वास्तव में वह जो है समाज के लिए मरने के लिए तैयार है। और आज मुझे बड़ी खुशी है कि मैं उस जमाने में जब इस कार्य में मेरे साथ में चला तो वहाँ पर अकेला था। आज हजारों लाखों की संख्या में धाकड़ समाज के युवा हमारे संगठन के साथ जुड़कर और पूरे जहाँ जहाँ पर भी धाकड़ समाज के लोग रहते हैं वह समाज हित में कार्य कर रहे हैं। मेरा यही संकल्प है कि समाज का युवा समाज के प्रति समर्पित हो और समाज में जो कुरीतियां उनको दूर करने का एक मैं आह्वान करता हूँ। इसे यही मेरी जो है आखिरी इच्छा है, तमन्ना है कि जब जब भी मेरे शरीर में एक कतरा भी खून का रहेगा वह मेरे समाज के लिए समर्पित रहेगा। यही मेरी जो है आखिरी तमन्ना है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमसे जुड़े, इस पॉडकास्ट में जुड़े और आपने इनका सफ़र जाना, मंजिल जाना। अगर आप चाहते हो कि धाकड़ समाज और भी आगे बढ़े तो इस पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि हमारे तुलसीराम जी धाकड़ भाई साहब जो समाज के एक भामाशाह की तरह हैं, इनकी जर्नी लोगों तक पहुँचे और हमारा दायित्व है कि हम इनकी जर्नी घर घर तक पहुँचाएँ, हर उस धाकड़ तक पहुँचाएँ जो नहीं जानते कि ऐसा भी क्रांतिकारी रहा है जिन्हें सालों से 50-60 सालों से धाकड़ समाज के लिए काम किया है, धाकड़ शक्ति के लिए काम किया है। धन्यवाद।